भगवान प्रभु श्री सीताराम जी जो स्वर्ण सिंहासन में विराजमान है, उनके कोमल चरण कमल में जो नित्य निरंतर सेवा में वीर अंजलि के पुत्र वीर बजरंगबली हनुमान जी को मैं इस व्यासपीठ से अपनी विद्या पुष्प गुच्छ को समर्पण करते हुए कैलाश निवासी माता गौरा जी जैसे कि देवादिदेव महादेव के साथ में विराजमान है, उनके भी कोमल चरणों में मैं इस व्यासपीठ से अपने पुष्प गुच्छ को अर्पण करते हुए और यहाँ जितने भी उपस्थित हैं इसमें हमारे माता बहना और दूर दूर से पधारे हुए हमारे भैया साहब सभी को एक साथ इस व्यासपीठ से मैं अपने ही स्थान में एक साथ सभी को इस व्यासपीठ से सभी को नमन करती हूँ और इस व्यासपीठ से जय श्री राम सभी को। तो भगवान का कथा श्रवण करने से पहले हमारा ये जो मन है दिन भर जाने कहाँ कहाँ फिरता रहता है, घूमता रहता है। शरीर अगर यहाँ है तो ये कहाँ कहाँ घूमता रहता है, मन की कोई गति नहीं है। तो इसका तो कोई साधन ही नहीं है, बस एक भगवान का नाम संकीर्तन। तो उसी से हम इसका वश कर सकते हैं और इसका कोई कारण नहीं है। तो सभी साथ दीजिएगा भगवान के नाम संकीर्तन में। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल, गोविंद गोविंद भगवान की कथा तो अथा है, हम कल से ही श्रवण करते आ रहे हैं। सभी अपने समय के दौरान जितना जिसको समय मिला है तो उसी के दौरान हम इस अभ्यास पर भगवान की कथा का अभ्यास कर रहे हैं। तो देखिए कथा में ज़्यादा कुछ नहीं है, एक मूल जैसे कि संसार में हम पैदा ही किस लिए हुए हैं हमको ये समझना है और हमारा लक्ष्य क्या है। जैसे कि जिस दिन से हम पैदा हुए हैं तो हम क्या कर रहे हैं, जैसे कि जीवन तो जा रहा है, सबसे बलवान तो समय ही है। आप लोग का मानना क्या है, सबसे बलवान समय है। देखिए समय अगर हम जैसे कि नहीं समझेंगे समय का मूल्य क्या है, जैसे कि अभी हमारा जैसे यहाँ 3 दिन का अभ्यास का जो प्रशिक्षण वर्ग लगा है, तो जैसे कि अब यहाँ हमारे साथी सब कितने लोग नहीं आए हैं, आप लोग को मालूम होगा, जैसे बांके से नहीं आए हैं और कुछ लोग बर्दिया से भी नहीं आए हैं। तो उन लोगों को क्या मालूम है इस समय में हम लोग क्या कर रहे हैं, और जितना सीख हम यहाँ ले पा रहे हैं वो लोग क्या ले पाएंगे, नहीं ले पाएंगे। तो देखिए समय का इतना वैल्यू करना है हमको जीवन में कि जैसे कि कुछ भी अगर हमको जीवन मौका देता है तो उसमें कुछ भी सीख लेना चाहिए। तो उसी तरह क्या है, संसार में सब कुछ जितना जो भी फ्री है वो सब भगवान की देन है। जैसे हवा, पानी और
ये हमारे जो श्वास सबसे कीमती, अगर ये श्वास नहीं है तो हम मृत्यु अर्थात मृत्यु को ठहर जाएंगे कि ये स्वर्ग सिधार गए। तो हम उसको एक दिन भी अपने घर में रखने को, उस लाश को, उसको लाश कहा जाएगा। जैसे कि अभी हम नाम से पहचाने जाते हैं, तो अगर उस श्वास का जो भगवान के बस में है, जैसे कि उनके इशारे बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, उसी तरह उनकी ही देन है। तो भगवान को हम लोग कभी नहीं भूलना चाहिए। और संसार में मनुष्य कर्म करता है, उसी का फल पाता है। तो देखिए, जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल मिलेगा। कहते हैं पृथ्वी गोल गोल है। आज किसी को हम रुला रहे हैं तो कल कोई भी कारण, जैसे मैं सीता दीदी को रुलाई हूँ, कोई भी कारण, तो मुझे जैसे शीला दीदी रुलाएगी, कोई भी कारण, मुझे भी वो आंसू एकदम से बदला में वो जाना ही होगा, मुझे भी दुख होगा उतना ही। तो कहते हैं स्वर्ग नरक तो दूर की बात है, वो हम मर के जाएंगे तब वो महसूस होगा हमारी आत्मा को। अभी जीते जी इस शरीर धारण करते हुए हम यहीं पे स्वर्ग और नरक अपने ही कर्म से पा सकते हैं। तो समय में क्या करना चाहिए, जैसे कि हम गृहस्थ जीवन में सभी